शोक के लिए, मातम के लिए काले रंग के झंडे को अब वहां पर लगा दिया गया है। झंडा इस वक्त बदल गया है। वहां पर इमाम रेजा के श्राइन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखी न्यूज़ 24 पर। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत हो चुकी है। जो अटैक इजराइल और अमेरिका की तरफ से कल किया गया था, देर रात इसको लेकर क्लेम किया गया था अमेरिका की तरफ से, और अब से कुछ देर पहले ईरानी मीडिया के हवाले से उनकी शहादत की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। 40 दिनों का शोक और 7 दिनों की छुट्टी पूरे देश में इस वक्त ईरान में घोषित की गई है, और आज ही सुप्रीम लीडर का चुनाव भी वहां पर किया जाना है। ये खबरें इस वक्त ईरान से निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ मस्जिदों में समर्थक खामनेई के इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। उनके ज़ारो कतार रोने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर भी मानो मातम इस वक्त पसरा हुआ है। सड़कें खाली हैं और लोग अपने सुप्रीम लीडर की याद में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो बदला लेने की बात भी इस वक्त कर रहे हैं कि इसका खामियाजा अमेरिका को और इजराइल को भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। इमाम रेजा श्राइन की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। झंडा वहां पर बदला गया है। खामनेई की मौत के बाद नए कमांडर इन चीफ का ऐलान भी होना है। आज ही चुनाव होगा। चले, एक कमांडर इन चीफ को लेकर एक नया नाम यहां पर सामने आ रहा है। ईरान में नए कमांडर इन चीफ के ऐलान को लेकर अब एक नाम नया यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए। अहमद वाहिदी ईरान के नए चीफ कमांडर होंगे खामनेई की मौत के बाद। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर, ईरान में नए कमांडर इन चीफ का ऐलान होने की खबरें हैं। अहमद वाहिदी के नाम को लेकर यहां पर अब बात सामने आ रही है। अहमद वाहिदी ईरान की एक बड़ी हस्ती हैं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, आईआरजीसी के प्रमुख कमांडर रहे हैं, और इससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने यहां पर काम किया हुआ है। कुद्स फोर्स के तौर पर उन्होंने कमांडर के तौर पर कुद्स फोर्स, जो कि आईआरजीसी की कुद्स फोर्स है, उसको उन्होंने लीड किया है। और ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए। खामनेई की मौत के बाद अब ईरान इस वक्त शोक में, गम में डूबा हुआ है। दक्षिणी ईरान में दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जश्न मनाने वाले जो कि इस रिजीम के खिलाफ थे, और लगातार इस रिजीम को बदलने को लेकर वो सड़कों पर इससे पहले भी उतरते रहे हैं। इधर तेहरान में मातम पसरा हुआ है। अमेरिका में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। बहरीन में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं खामनेई की मौत की खबर के बाद, और इजराइल में भी तमाम लोग जो कि ईरान में मौजूदा रिजीम के विरोधी हैं, वो भी सड़कों पर उतरकर इसे जश्न के तौर पर देख रहे हैं, और जश्न यहां पर वो मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खामनेई के समर्थक हैं, जो खामनेई के चाहने वाले हैं, वो इस वक्त शोक में, गम में डूबे हुए हैं, और गम के साथ साथ उनमें गुस्सा इस बात को लेकर कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर उनके सुप्रीम लीडर की शहादत को जो अंजाम दिया है, इसका बदला अमेरिका और इजराइल को चुकाना होगा। इसी को लेकर अब फिलहाल डेथ टू अमेरिका के नारे वहां पर लग रहे हैं, और आईआरजीसी पर अब एक खासा दबाव, ईरान की मौजूदा लीडरशिप पर ये भारी दबाव कि आगे वो कैसे अब इस मौजूदा रिजीम को आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही आगे वो उस लेवल पर अटैक को अंजाम देते हैं जिससे कि ये जवाब जाए इजराइल और अमेरिका को। लेकिन ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वो अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं।
एक तरफ पहली तस्वीर में आप खामनेई की पुरानी तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जब उनका पब्लिक अपीयरेंस वक्त वक्त पर होता रहा है, जब भी उनकी सेहत को लेकर कोई सवाल उठता था या फिर कोई ऐसा वक्त जिसमें कि जंग के मुहाने पर किस तरह से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना होगा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, तब उनकी पब्लिक अपीयरेंस यहां पर होती थी। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए। संजीव, नए कमांडर इन चीफ को लेकर किस तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आई है? अहमद वाहिदी के नाम को लेकर चर्चा यहां पर हो रही है। देखिए, कल मेजर जनरल पाकपोर जिनकी मौत हुई थी, सबसे पहले आपको याद होगा ये रक्षा मंत्री ईरान के, उनकी मौत हुई थी और उस कंपाउंड में ये मौजूद थे जहां पर आयतुल्लाह अली खामेनी का कंपाउंड कहा जाता था और जहां पर तमाम बड़े शीट्स जो अधिकारी होते थे वो मौजूद हुआ करते थे। तो सबसे पहले जानकारी IRGC के कमांडर की मौत की ही आई थी और उसके बाद ये जो वैक्यूम हुआ था इसे भरा जाए, ये पिछले 12 घंटे में नहीं हो पाया था और ऐसा लग रहा था कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि IRGC के कमांडर का पद ऐसा है जो खाली रह ही नहीं सकता है। ठीक है संजीव, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। मौलाना यासूब अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी हैं। यासूब अब्बास साहब, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की खबरें हैं, आपका फर्स्ट कमेंट इस पर चाहेंगे हम। और ईरान में मौजूदा वक्त में जिस भी दौर में ईरान खड़ा हुआ है, आगे आप उसे कहां देखते हैं स्ट्रगल के दौर में? अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोसनाक खबर ये सुनने को आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हो गई, मगर हम शहादत से घबराने वाले लोग नहीं हैं। कल के यदीद वक्त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके ये सोचा था कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज के यदीद वक्त ने ये सोचा है कि हमने खामनेई साहब को शहीद करके ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। न कल का यदीद कामयाब हुआ था, न आज का यदीद वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल नेतन्याहू कामयाब होगा। इंशाल्लाह ईरान से फिर एक आवाज़ उठेगी और वो ये आवाज़ अमेरिका और इजराइल के खात्मे की आवाज़ होगी। शहादत मीरास है, अहले बैत की मीरास है शहादत। शहीद होना एक अलग है कि हम शहीद हो गए, मगर कत्ल कर देना, शहीद कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और इजराइल जीत गया। ईरान उसूलों की लड़ाई लड़ रहा है और खामनेई साहब ने बाकायदा ये बात कह दी थी कि हम शहादत से घबराते नहीं हैं, हम मौत से डरते नहीं हैं। लिहाजा भरपूर तरीके से ईरान इंशाल्लाह अमेरिका और इजराइल को जवाब देगा पूरी तरीके से, और एक ईरान से नया लीडर, नया रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई फिर उभर के आएगा जो अमेरिका और इजराइल का खात्मा करेगा। मौजूदा दौर में किसे आप मजबूत दावेदार मानते हैं सुप्रीम लीडर के तौर पर? उनके बेटे मुस्तफा खामनेई देखिए, ये तो आ सकते हैं या बाकी जो दो और नाम हैं वो उनके सक्सेसर हो सकते हैं? देखिए, जो भी हो, जो भी आएगा हम पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे, पूरी तरीके से हम उसको मानेंगे। ईरान से जो भी ऐलान होगा उस ऐलान को हम पूरी तरीके से मानने को तैयार हैं। क्या आपकी फिलहाल मौजूदा वक्त में ईरान में बात हो पाई है क्या किसी से? चले